पुण्यतिथि स्थापना दिवस के अवसर पर 11 कुंडलीय यज्ञ का आयोजन किया गया। मैनप्रीत संवेदना फाउंडेशन के द्वारा 11 कुंडलीय यज्ञ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व न्यायमूर्ति प्रयागराज रविंद्र सिंह के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो वहीं पर संस्था के संस्थापक धर्मवीर सिंह राही के द्वारा 11 कुंडलीय यज्ञ का भी आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से पहुंचे महाजनों ने हवन का कार्यक्रम पूर्ण किया। आपको बता दें, यह स्थापना दिवस स्वर्गीय चौधरी राजाराम यादव की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उनके शुभचिंतकों ने उनको पुष्प अर्पित किए। और क्या कुछ कहते दिखे संस्थापक धर्मवीर सिंह राही, देखें यह रिपोर्ट। आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या पूरा कार्यक्रम था? ये हमारी 11वीं पुण्यतिथि थी और हमारे पिताजी की विचारधारा ये रहती थी कि कभी कोई काम दिखावा के लिए मत करो। और आज हमारे समाज में बुजुर्गों का अस्तित्व मिटता चला जा रहा है और समाज में बुजुर्गों का इतना अनादर हो रहा है, और उसका परिणाम ये है कि जनपद मैनपुरी के ही आंकड़े उठा लिए जाएं तो मैं समझता हूं कि यहाँ कम से कम 5 से 6% लोग आत्महत्या विभिन्न कारणों से करते हैं। कोई सुसाइड करता, कोई फांसी लगाता है। और जो हमारा सामाजिक कार्य है वो केवल फोटो के लिए नहीं होना चाहिए, आम जनता के दिलों तक जाने का प्रयास था। और आज हमारे गुरुदेव राजनीतिक गुरु प्रोफेसर केसी यादव जी, स्वामी रामदेव जी, अनिल गुरु जी महाराज, राधा साहिब और हमारे राजस्थान से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य आर के मिश्रा जी, ये बनकंडेश्वर आश्रम से भी हम लोग जुड़े हैं। हमारी बड़ी बेटी है प्रगति, तो उसके नाम से प्रगति जन कल्याण पब्लिक स्कूल की शुरुआत हुई। तो मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जो मैं आज कर रहा हूँ तो लोग उससे प्रेरणा लें। मौत सुनिश्चित है, लेकिन ये तय हो कि मुझे मरना है। जिसने जान लिया वो एक ऐसा काम करके जाएगा जिसे सदियां याद करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि जो अपने लिए जीते हैं उनका केवल मरण होता है, जो दूसरों के लिए जीते उनका स्मरण होता है। क्योंकि मरने के बाद जयंतियां उन्हीं की मनाई जाती हैं जो समाज के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान करते हैं। कार्यक्रम की अगर बात करें तो किस प्रकार के कार्यक्रम आज आयोजित किए गए? आज सबसे पहले हमारा था पिताजी की पुण्यतिथि पर 11 कुंडी यज्ञ और संवेदना फाउंडेशन का ये 11वां स्थापना दिवस है और मेरे पिताजी की ये 11वीं पुण्यतिथि थी। तो मैंने अब तक नहीं मनाई थी, लेकिन मैं जिस दिन मनाऊंगा मैंने कि बड़े स्तर पर मनाऊंगा। सभी लोगों ने मतलब सहयोग करके ये कार्यक्रम में जो सफलता दी उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मेरा मानना है कि जो अपने माँ बाप की पूजा करता, माँ बाप कभी मरा नहीं करते। दुनिया में हर रिश्ता मर जाता है, लेकिन कभी भी माँ बाप का रिश्ता कभी नहीं मरता। नौजवानों से और मेरी पूरी टीम, ये मेरा प्रयास होगा कि गांव स्तर पर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर, निःशुल्क से आज से ये नहीं कि बिल्कुल टोटल फ्री, क्योंकि देश में जिन्होंने फ्री में बांटा है वो देश बर्बाद कर गए, आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर गए। हमारा खर्चा लगेगा। हमारा देव नर्सिंग होम आज ये संकल्प लेता है कि कोई भी 80 वर्ष का बुजुर्ग, उसका इलाज पूरा फ्री कराया जाएगा। 80 वर्ष का कोई भी बुजुर्ग यदि बीमार होता है, कोई दिक्कत आती है, तो वो हमारे देव नर्सिंग होम मैनपुरी भोगांव रोड पे स्थापित है, वहां जा सकता है। हमारी टीम काम कर रही थी, तो यहाँ सबसे पहले यज्ञ हुआ, बाद मरीजों का परीक्षण हुआ। देव नर्सिंग होम की टीम है और हमारे यहाँ के CSC प्रभारी और तमाम डॉक्टर्स की टीम, हम लोगों को यहाँ सुपरविजन भी किया और सभी लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की है। और मैं आप सब लोगों से यही कहता हूँ कि इंसान बन के उभरो तो सदा चरण को छू लो, इंसान बन के उभरो तो सदा चरण को छू लो, और गीत गजल लिखो तो व्याकरण को छू लो, और सफलता का मंत्र मुझसे पूछते हो क्यों, सुबह उठो और अपने माँ बाप के चरण छू लो। केवल यही सपना है कि यही लाइनें यदि आपने जीवन में उतार ली तो आप विश्व के महान योद्धा बनेंगे, स्वामी विवेकानंद बनेंगे, एकलव्य बनेंगे, जिन्हें विश्व याद करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का और जनपद के फेसबुक मित्रों का, देश के तमाम संवेदना फाउंडेशन से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों के अध्यक्षों को और जिनका इसमें सहयोग, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ को जो लोग गलती से कुछ वृद्धाश्रम भेज रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, माँ क्या है कि माँ सामने उसके कभी जज्बात रख कर देखिए, और जो खुशी हो आपकी वो बात कह कर देखिए।
प्यार कहते हैं किसे उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। अरे कभी बूढ़ी माँ के कलेजे पर तुम हाथ रख कर देखो, उस बूढ़ी माँ पर कलेजे पे हाथ रख के देखे। तो इसलिए कि इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है, आदमी का वंश ही परिवार मेरा है, दर्द बहुत झेले है जिंदगी में हमने, इसीलिए आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा है, आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा है। जय हिंद, जय भारत।